नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवनिर्वाचित प्रधान व पूर्व प्रधान पक्ष आए आमने सामने। मारपीट की घटना में कई लोगों की चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसे थाना क्षेत्र के अजराऊ गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में शीशम का पेड़ बाइक पर गिरने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गुस्साए मृतकों के परिजनों ने नहटोट चांदपुर मार्ग को जाम कर दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में लगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। एक और सूबे के मुख्यमंत्री क्राइम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बना रखे हैं, लेकिन उनके ही गृह जनपद की खजनी तहसील स्थित नगर पंचायत उनवल में एक गरीब की जमीन धोखे से रजिस्ट्री कराने व बकाया पैसा न देने का मामला सामने आया है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना हुआ है, मेरा ज़मीन था, मैंने अपना ज़मीन बेचा, मतलब अपना हिस्सा बेचा और मेरे भाई का हिस्सा वो कब्जा कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तेरे भाई का हिस्सा लूँगा, तेरा नहीं लूँगा। तेरे में मेरे मतलब 2-3 कोल है, तो पैसा मैंने मांगने गया तो बोलता है पैसा नहीं दूँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और मेरा भाई गया नल करवाने तो उसका नल उखाड़ के फेंक रहा था, तो झगड़ा हुआ। मेरे भाई को 3 लोग मिल के मारे, उसके घर वाले। और कौन किया है सब? संतोष गुप्ता ने किया है सब। उनके पापा का नाम है राधेश्याम गुप्ता। और हमारे भाई को सब दबा रहे हैं और वो पैसा मांगने पैसा नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं फ़ोन करके जेल भिजवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और हम तो गरीब घर के इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। और हमें फुसला कर ले गया था कचहरी में, वहाँ बोला जैसे मैं कहूँगा वैसे काम तो कर देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। और मुझे दारू भी पिलाया था, ऐसे कोई बात नहीं है, दारू भी पिलाया था। मैंने वो जो बोला मैंने वो कचहरी में सब कह दिया। और वो मेरे भाई को धमकी दे रहा है, मारने के लिए कह रहा है और पैसा नहीं दे रहा है हमारा। और ना आप क्या चाहते हो? बस समझना चाहते हैं हमारा पैसा और जमीन मिल जाए भाई को, बस इतना ही बहुत है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में फैले भ्रम को दूर करने एवं सभी को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने मांडर विधायक बंधु तिर्की नीलांबर पीताम्बर के गोरिया दामपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद उन सभी को कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात विधायक नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आज सुबह पुलिस को एक लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई कि जनपद के कई थानों से वांछित चल रहे अभियुक्त यूसुफ बंजारा, जिस पर 25,000 का पुरस्कार भी घोषित है, थाना क्षेत्र में मौजूद है और फिर से अपराध करने की फिराक में है। सूचना पर थाना मोहम्मदी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को आता देख यूसुफ द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में यूसुफ के पैर में गोली लगी और मौके से यूसुफ को हिरासत में ले लिया गया है। यूसुफ के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामदगी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद यूसुफ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आज प्रातः थाना मोहम्मदी पर जनपद के कई थानों से वांछित चल रहे यूसुफ बंजारा नाम के अपराधी की क्षेत्र में प्रेजेंस होने के संबंध में लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना मोहम्मदी टीम के द्वारा यूसुफ बंजारा को जब अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ और जवाबी फायरिंग में यूसुफ बंजारा के पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा मौके पर यूसुफ को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यूसुफ बंजारा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। शारदा नगर में हो रहे खनन से ओवरलोडिंग की भेंट चढ़ा रहे आम जनमानस। ओवरलोड के चलते आए दिन सड़कों पर होती हैं दुर्घटनाएं,
जिस पर शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लखीमपुर शारदा नगर मार्ग पर बेलपुरवा के पास एक ओवरलोड बालू की ट्रॉली ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसमें अखलाक अहमद निवासी ग्राम बड़ा गांव की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा आमिर गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिसे स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कोरोना महामारी में ये साबित भी हुआ है। कितने डॉक्टरों ने इस महामारी में अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो इस पेशे को बदनाम करने में जुटे हैं। ताज़ा मामला हरचंदपुर विकासखंड में देखने को मिला, जहां एक गरीब की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर उसने उसे सीएचसी में दिखाया, लेकिन प्रसूता के कमज़ोर शरीर व समय को देखते हुए उसे 1 माह बाद आने को बोला गया। पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया, लेकिन जब यह जानकारी गांव की आशा बहू को लगी तो पीड़िता को बछरावा में संचालित एक प्राइवेट नर्सिंग होम लेकर पहुंच गए, जहां मौजूद चिकित्सक ने प्रसूता के पति से इलाज के लिए 50,000 की मांग की। जब वो पैसे की व्यवस्था करने के लिए चला गया तो उसकी पत्नी का अबॉर्शन कर दिया। नवजात ने तत्काल दम तोड़ दिया और प्रसूता की हालत गंभीर हो गई। पैसा लेकर वापस पहुंचे पीड़ित से संचालक ने 42,000 लेने के बाद उसे उसकी पत्नी से मिलने दिया। तब उसे मामले की जानकारी हुई। पीड़ित पत्नी को लेकर तत्काल सीएचसी पहुंचा, जहां उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित ने आशा की शिकायत सीएचसी अधीक्षक से कर अपना पैसा वापस कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है? साहिबुद्दीन पाल सर। क्या हुआ था भैया? सर हमारी औरत की यहाँ पहले आप यहाँ दिखवाया आया था, उसके बाद हम आशा बहू ने लेके गई वहाँ पे बछरावा में लेके गई तो वहाँ उनको उनकी जांच करवाया था, अल्ट्रासाउंड को करवाया था। वहाँ बोले कि 1 महीना बाद बच्चा होगा। उसके बाद हम चले आया घर, पैसा कौड़े के इंतजाम करा। घर में जैसे पहुंचा तैसे बोले कि डिलीवरी यहाँ हो रही। हमारे बच्चे के पैदा हुआ 20 मिनट बाद मौत हो गई सर। जबरदस्ती ने बच्चा पैदा कराया गया सर। कितना पैसा लिया उन्होंने? 45,000 रुपया सर। 42,000 रुपया सर। 42,000। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं पैसा हमारा चाहिए सर। हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूँ सर, मेरा पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाए थे? पैसा सर हमने कर्ज कार्ड का लाया, जेवर बेचा है, कर्ज कार्ड का लाया सर। हमने 10 रुपया सैकड़े के ब्याज लाया सर। 10 रुपये सैकड़े के ब्याज सर लाया गरीब नहीं सर। यही हमारी इतनी परेशानी है सर। उस आशा कौन ले गया था वहाँ? रामेश्वरी। क्या है ये? रामेश्वरी बोली चलो वहाँ पर। ये कौन है? यादव है। क्या करती हैं ये? वो आशा बहू। तो तब एक महिला आई थी आपके सीएचसी में और उस महिला को रेफर किया गया था, जिसके बाद यहाँ कोई आशा है वो लेके उसको एक निजी हॉस्पिटल बछरावा गया, जहाँ उसके बच्चे की मौत हो गई। क्या मामला है पूरा? हाँ, मामला संज्ञान में आया है और पीड़ित द्वारा अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर शिकायत दी जाती है तो उसके जांच करके कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी करी जाएगी। मामला अभी संज्ञान में है, आया है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए अब तक कई बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभाव वाले जिले रायबरेली के लालगंज तहसील का है, जहां तहसील के गांव कोरीहरा में तैनात लेखपाल का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आते ही तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार भोरपहर ग्राम सैदपुर के पास मियागंज से हसनगंज की तरफ आ रहा कंटेनर खराब खड़े ट्रक में पीछे से घुसा गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर कंटेनर में सवार घायल पुत्र शत्रुघ्न पुत्र प्रेम सिंह नगला पाल थाना ओछा जनपद मैनपुरी व ट्रक में सवार घायल अमित पुत्र मिश्री लाल निवासी पिपरौली थाना गदूपुर जिला बाराबंकी को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी हसनगंज भिजवाया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।